हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास, ज्योति गुप्ता, इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ एंड टॉपिक का नाम है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। यानी आप सब जानते होंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में जब कोई पोएम हम पढ़ते हैं या कोई ड्रामा हम पढ़ते हैं या कोई प्रोज हम पढ़ते हैं, तो उस लेसन को पढ़ने के बाद में लेसन से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है। सेम हिंदी लिटरेचर में भी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करने के लिए आता रहा होगा। क्लास 9 से ही हिंदी लिटरेचर था आपके पास, तो उसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करने के लिए आता था। तो हिंदी लिटरेचर में भी बच्चे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन को लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट समझते हैं, अभी भी समझते ही हैं। एंड मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो इंग्लिश लिटरेचर में जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा। यानी अंग्रेजी साहित्य 3 प्रकार का होता है, पहला पोएट्री, दूसरा प्रोज, तीसरा ड्रामा। एंड इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर हमारे कोर्स में है, पोएट्री है या प्रोज है या ड्रामा है, कुछ भी पढ़ने के लिए अगर हमारे सिलेबस में दिया गया है हमारे क्लास में, तो ये फाइनल सी बात है कि आपको कोई भी लेसन अगर पढ़ना है पोएट्री में या प्रोज में या ड्रामा में, तो पढ़ने के बाद में उस पीस का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। ठीक है, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पोएट्री हो, तीनों से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है। तो आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं कि चाहे पोएट्री हो, चाहे प्रोज हो, चाहे ड्रामा हो, कैसे रेफरेंस लिखेंगे आप, कैसे कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे आप एंड कैसे एक्सप्लेनेशन किया जाए। क्योंकि आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, आई नो, मैं समझती हूँ इस बात को, क्योंकि मैं डेली लाइफ में बच्चों से मिलती रहती हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलने के बाद मैं ये फील करती हूँ कि बच्चे समझ नहीं पाते कि रेफरेंस रियलिटी में है क्या, रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड कॉन्टेक्स्ट में लिखना क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन है क्या एंड एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, हमें क्या क्या चीज़ें लिखना चाहिए। खासकर इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ मैं, अंग्रेजी साहित्य की बात कर रही हूँ मैं। तो आइए हम रेफरेंस को जानते हैं कि रेफरेंस है क्या। तो फ्रेंड्स, रेफरेंस की हिंदी होती है संदर्भ। एंड संदर्भ में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए मैं आपको हिंदी में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो संदर्भ में हमको ये बताना होता है कि अगर पोएट्री का स्टेंजा दिया गया है या प्रोज का या ड्रामा का। तो पहले पोएट्री की बात करेंगे हम। अगर पोएट्री है आपके सिलेबस में, तो पोएट्री के लेसन से 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है। एंड ऊपर लिखा रहता है एक्सप्लेन टू द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन। यानी निम्नलिखित स्टेंजा का आपको एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस करना है एंड कॉन्टेक्स्ट करना है। ये क्वेश्चन पेपर में आपके लिखा रहता है, राइट। तो आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करना रहता है उस पीस का, उस स्टेंजा का, चाहे वो 2 लाइन का हो, चाहे वो 3 लाइन का हो, चाहे वो 10 लाइन का हो। जितना लाइन क्वेश्चन पेपर में आएगा उतने के ही आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन करना है। तो अगर पोएट्री का स्टेंजा आ जाए तो पोएट्री का रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट कैसे करना है, पहले हम पोएट्री का आपको सिखाएंगे। तो अगर पोएट्री एग्ज़ाम में दिया गया है, अब पोएट्री का स्टेंजा आ गया है, कितनी भी लाइन का क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। एंड संदर्भ में क्या चीज़ें लिखनी चाहिए जानना ज़रूरी है आपके लिए। संदर्भ में हमको ये बताना है कि हमारी जो लाइनें हैं, मतलब पोएम से जो लाइनें ली गई हैं, ये लाइनें किस पोएम से ली गई हैं, पोएम का नाम आपको देना है। और जो पोएम, जिस पोएम से लिया गया है, उस पोएम के राइटर कौन है, यानी उस पोएम के पोएट कौन है, कंपोजर कौन है, उस पोएम को लिखने वाला इंसान कौन है, उसका राइटर कौन है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि रेफरेंस में आपको बताना है कि आपका जो स्टेंजा आया है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के पेपर में आ रहा हो, तो जो स्टेंजा आया है वो किस लेसन से है, किस पोएम से है एंड उस पोएम के राइटर कौन है। तो आपको पोएट का नाम भी लिखना है एंड आपको पोएम का नाम भी रेफरेंस में देना है। नेक्स्ट आपको ये भी बताना है, अगर आपका पोएम किसी दूसरे कलेक्शन से लिया गया है, यानी कलेक्शन का मतलब होता है कविताओं का संग्रह, अ ग्रुप ऑफ पोएम्स, कई सारे पोएम का संग्रह होता है, एक कलेक्शन में कई सारे पोएम आते हैं, तो उसको कलेक्शन कहा जाता है। तो अगर आपका पोएम किसी कलेक्शन से लिया गया है तो आप उसको लिख सकती हैं। मतलब आपका पोएम अगर किसी चीज़ से लिया गया है, किसी कलेक्शन से लिया गया है या कहीं से राइटर ने अलग से किसी बुक से लिया है उसको, तो अगर ये बातें कैसे आप जान पाओगे फ्रेंड्स,
ये बात आप तब जान पाओगे जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, तो उस समय वो बताते हैं कि हमारा ये पोएम यहाँ से लिया गया है, या इस कलेक्शन से लिया गया है, या इस बुक से लिया गया है। तो फिर आपको वहीं पे समझना है। या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी के दौरान आपको बुक में लिखा मिल जाएगा कि उस पोएम के लेसन में लिखा मिल जाएगा कि हमारा ये जो पोएम है उसको कहाँ से लिया गया है। अगर किसी कलेक्शन से लिया गया है या किसी बुक से लिया गया है, तो वो भी आपको अगर आता है आपको, तो रेफरेंस में ये चीज़ें आपको बतानी है कि आपका पोएम किस कलेक्शन से लिया गया है, यानी किस बुक से लिया गया है। नेक्स्ट आपको ये भी बताना है कि आपका जो पोएम है, जिस पोएम का वो स्टैंजा है, पोएम कब लिखा गया, किस ईयर में लिखा गया। आपको ईयर का नाम भी देना है। अगर आपको आता है तो सो गुड, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आपको ईयर का नाम देंगे तो सो गुड। तो आपको ईयर का नाम भी देना है कि आपका पोएम किस ईयर में लिखा गया। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि जो आपका पोएम है वो किस काइंड का पोएम है, किस टाइप का पोएम है। क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि पोएम जो है, पोएम 10 प्रकार का होता है। तो कौन से प्रकार है आपका पोएम? सोनेट है, लिरिक है, इपिक है, एलेजी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यानी आपका पोएम किस प्रकार का है, आपको पोएम के प्रकार को भी वहाँ पे रेफरेंस में बताना है। सोनेट है तो सोनेट लिख दीजिए, एलजी है तो एलजी लिख दीजिए, लिरिक है तो लिरिक आप डाल देंगे। यानी आपको पोएम का नाम, पोएट का नाम, पोएम कहाँ से लिया गया है, किस ईयर में लिखा गया है, उस ईयर का नाम, एंड पोएम किस प्रकार का है, सोनेट है, लिरिक है, इपिक है, ये बताना है। तो ये सारी चीज़ें तो पोएम की हो गई, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो पोएट हैं, पोएट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती है। यानी आपके पोएट में, आपके कवि में कौन कौन सी क्वालिटी है। एग्जाम्पल के मैं आपको एग्जाम्पल भी क्लियर कर दूँगी। जैसे मैंने कहा कि विलियम शेक्सपियर, जो अगर विलियम शेक्सपियर को कवि के रूप में लिया जाए कि विलियम शेक्सपियर कवि हैं, तो कवि के रूप में उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। तो वो सोनेटियर भी हैं, एंड बार्ड ऑफ एवोन भी कहे जाते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहे जाते हैं, एंड द प्रिंस ऑफ द पोएट्स कहे जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर में कई सारी क्वालिटी है कि द बार्ड ऑफ एवोन कहे जाते हैं, एंड नेशनल पोएट कहे जाते हैं इंग्लैंड के। तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर की ये सारी क्वालिटी है। तो अगर हमें अपने पोएट की क्वालिटी मालूम है, तो अपने रेफरेंस में हम अपने पोएट की यानी अपने कवि की क्वालिटीज़ को भी कॉमा लगाते हुए लिखेंगे, एंड लास्ट वाली क्वालिटी के पहले आपको एंड ऐड करना है। तो ये था रेफरेंस पोएट्री का। ओके फ्रेंड्स, तो रेफरेंस में क्या क्या लिखेंगे आप, ये आप जान गए। अब आइए हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट को लेकर कि कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट की हिंदी होती है प्रसंग। तो प्रसंग में क्या हमें लिखना चाहिए, चाहे पोएट्री हो, चाहे प्रोज हो, चाहे ड्रामा हो, बट कॉन्टेक्स्ट में लिखना क्या चाहिए ये आपको जानना ज़रूरी है, जो मैं बताने वाली हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट की हिंदी होती है प्रसंग। जिस पैसेज को या जिस स्टैंजा को या जिस पैराग्राफ को, ड्रामा का ही हो, हमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया गया है, उस पैसेज में राइटर हमारा हमसे क्या कहना चाहता है शॉर्ट में, ये चीज़ें हम कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, यानी प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग का मतलब ये होता है कि जो पैसेज हमको पढ़ना है, जिसका हमको एक्सप्लेनेशन करना है, उसको एक्सप्लेनेशन करने के पहले ही हम ये बात छोटे से शॉर्ट शब्दों में, संक्षेप में, ब्रीफ में ये क्लियर कर देते हैं कि इस पैसेज में राइटर क्या कहना चाहता है, राइट। तो आप पहले उस पैसेज में जो बातें राइटर ने बताई हैं उसको आप शॉर्ट में लिख देंगे, तो उसको हम कहेंगे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। तो आपके स्टेंजा में, पैसेज में जो बातें बताई जा रही हैं, राइटर जो कहना चाहता है, उसको शॉर्ट में आपको अपने शब्दों में लिख देना है, उसी को हम प्रसंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन की हिंदी होती है व्याख्या, व्याख्या करना या व्याख्या। तो व्याख्या है क्या, व्याख्या कैसे किया जाता है, इसको भी आप जानिए। तो व्याख्या का मतलब यही होता है कि जिस स्टैंजा को या जिस पैसेज को, चाहे वो ड्रामा का हो, चाहे पोएट्री का हो, चाहे वो प्रोज का हो, तो जितनी लाइनों को हमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया गया है, व्याख्या करने के लिए दिया गया है, व्याख्या में हम कही हुई बातों को अपने शब्दों में प्रेजेंट करते हैं, सरल से सरल भाषा में, अपने इजी वर्ड्स में, अपने शब्दों में। ओके, इन माई ओन लैंग्वेज, अपने शब्दों में हम उन बातों को दोबारा रखते हैं, तो उसको हम व्याख्या कहते हैं। तो चाहे वो हिंदी की व्याख्या हो, चाहे इंग्लिश की व्याख्या हो, किसी भी लिटरेचर की व्याख्या हो, क्योंकि व्याख्या तो लिटरेचर में ही केवल करने के लिए आता है। तो पोएट्री की हो, प्रोज की हो, चाहे ड्रामा की व्याख्या हो, जितनी लाइनें व्याख्या करने के लिए दी गई हैं, पहले तो हमें उतनी लाइनों का हिंदी में अर्थ आना चाहिए। अगर अर्थ नहीं आएगा तो आप व्याख्या नहीं कर सकते। व्याख्या करने के लिए उसका हिंदी में अर्थ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो जो लाइनें दी गई हैं, पहले उसकी हिंदी में अर्थ निकाल लीजिए,
उसका हिंदी में जब आप अर्थ निकालेंगे तो उतनी लाइनों में कवि ने जो बात की है या ड्रामेटिस्ट ने जो बात की है या राइटर ने जो बात कही है दी हुई लाइनों में, उतनी ही बातों को आपको अपने शब्दों में दोबारा लिख देना है। तो इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में अपने शब्दों में इजी लैंग्वेज में दोबारा वही बात को दोहराते हुए लिख देना है। दैट इज़ एक्सप्लेनेशन, यही आपकी व्याख्या है। तो व्याख्या का मतलब फिर मैं एक बार रिपीट करती हूँ। तो व्याख्या का मतलब होता है कि लिखी हुई बातों को अपने शब्दों में सरल भाषा में प्रेजेंट करना। किसी भी बात को अपनी भाषा में कहना ही क्या है, व्याख्या है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा बात कि व्याख्या है क्या। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, ये क्लियर हो चुका है कि रेफरेंस में आपको क्या चीज़ें लिखनी है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, एंड व्याख्या क्या है, एंड व्याख्या कैसे आप लिखोगे। तो चलिए अब एक एक करके हम एग्जांपल आपको देते जाएंगे। अगर प्रोज है तो प्रोज के रेफरेंस में भी आपको ऐसे ही बताना है कि रेफरेंस में आपको वही सारी चीज़ें बतानी है जो मैंने पोएट्री में बताया है आपको कि प्रोज का अगर लेसन है तो प्रोज का लेसन उसके राइटर कौन है, किस लेसन से लिया गया है। आपका लेसन किसी लेसन से लिया गया है, अलग लेसन से, किसी कलेक्शन से, उसमें भी कलेक्शन होता है तो किस कलेक्शन से लिया गया है, कब लिखा गया, उस ईयर का नाम, एंड राइटर का नाम, एंड राइटर की क्वालिटी कि राइटर में कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको रेफरेंस में लिखनी है। लेकिन अगर ड्रामा है तो ड्रामा का रेफरेंस में थोड़ी सी अलग चीज़ लिखी जाती है, वो जानना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको किसी ड्रामा के पैसेज का रेफरेंस करना है तो रेफरेंस में आप ये बताओगे कि जो आपका पैसेज ड्रामा का पैसेज है उसमें एक्ट और सीन होता है। ड्रामा में कोई लेसन नहीं होता क्योंकि पूरी एक स्टोरी होती है ड्रामा की, एक पूरी बुक होती है ड्रामा की। तो उसमें ड्रामा की कहानी को एक्टों में बांटा जाता है एंड एक्टों में सीन होता है। तो कोई ड्रामेटिस्ट अपने ड्रामा में 4 एक्ट, कोई ड्रामेटिस्ट अपने ड्रामा में 5 एक्ट, कोई 1 एक्ट, कोई 2 एक्ट, ऐसे एक्ट वाइज ड्रामा को लिखा जाता है। यानी ड्रामा की पूरी स्टोरी को एक्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपको रेफरेंस में ये बताना है कि जो पैसेज एक्सप्लेनेशन करने के लिए एग्ज़ाम में आया है वो किस एक्ट से लिया गया है।